हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त संजीव जाखड़। आप सभी को नमस्कार। आप सभी का मेरे YouTube चैनल संजीव जाखड़ फिटनेस पे हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जब हम जिम में जाते हैं तो हमारे साथ हम जिम बैग लेके जाते हैं। जो बंदे नहीं लेके जाते उनको भी मैं बता दूं, साथ में जिम बैग रखना बहुत ज़रूरी होता है। और बात करेंगे उस जिम बैग के अंदर क्या क्या चीज़ें हमें रखनी चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले आता है जिम टॉवल। एक होता है छोटा टॉवल जिसको हम हैंडकरचीफ रुमाल बोल देते हैं। एक होता है जिम टॉवल जो बड़ा होता है। हाँ दोस्तों, वो जिम टॉवल आपके बैग में होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब आप वर्कआउट करते हो तो आपको स्वेटिंग होती है और हमारे पास अगर जिम टॉवल वगैरह नहीं होगा तो हम बार बार पसीने आएंगे। कैसे उन पसीनों को पोंछेंगे? कुछ बंदे आपने देखे होंगे, इधर पसीना गिरा दिया, उधर पसीना गिरा दिया। वो बहुत ही चीप लगता है, बहुत ही बेकार लगता है। दोस्तों, कुछ गुड मैनर्स होते हैं इंसान के अंदर, अच्छी आदतें इंसान के अंदर होनी बहुत ज़रूरी है। आप जिम टॉवल साथ में रखो। अगर आपको पसीने आते हैं तो आप पसीने पोंछो। अगर आप किसी बेंच पे लेट के वर्कआउट करते हो, जैसे चेस्ट की वर्कआउट की, या कहीं भी आप बैठते हो या लेग्स की वर्कआउट की, यहाँ पे पसीने पड़ गए, तो आप अपने रुमाल से ही उनको पूछो। जो भी आपका जिम टॉवल होता है उसी से आप उसको पूछो, ताकि आपके बाद कोई भी क्लाइंट आके वहां पे वर्कआउट करता है तो उसको बुरा फील ना हो। जैसे कि आप किसी बेंच पे जाते हो और आपको पसीना पड़ा दिखता है तो आपका भी दिमाग खराब होता है, आपको भी अच्छा नहीं लगता। इसी तरह आपका भी पसीना किसी और को ना देखना पड़े बेंच पे पड़ा हुआ। तो सबसे बढ़िया है अपना जिम टॉवल साथ रखो। पसीने आए, आप बार बार उस पसीने को जिम टॉवल से पूछो। जिस बेंच पे लेट के या बैठ के वर्कआउट कर रहे हो, पहले अपना जिम टॉवल उस पे बिछाओ, उसके ऊपर लेट के वर्कआउट करो। वो बहुत ही अच्छी आदत है और बहुत ही जरूरी चीज है। दोस्तों, दूसरी चीज आती है पानी की बोतल। आप अपने साथ पानी की बोतल जरूर कैरी करें। अपने बैग में ही पानी की बोतल आप रखें। आप जरूरी नहीं कि आप घर से पानी भर के लेके जाएं। आप जाके जिम में भी, हर जिम में पानी अवेलेबल होता है, जाके आप पानी जिम में ही भर सकते हो। अब आप कहोगे कि पानी की बोतल साथ रखने की क्या जरूरत है? दोस्तों, होता क्या है कि एक कॉमन गिलास होता है जहाँ पे जिम का वाटर कूलर रखा हो या डिस्पेंसर रखा हो, वहां पे कॉमन गिलास होता है। उसी गिलास से हर कोई क्लाइंट पानी पीता है। जैसे कि अगर एक टाइम पूरे दिन में हर किसी जिम के अंदर 200 से 250 क्लाइंट आ ही जाता है, तो हर एक क्लाइंट उसी गिलास को हाथ लगाता है। और उस गिलास को हाथ लगाने से पहले उसके हाथ कहाँ कहाँ लगे होते हैं? फ्लोर पे, जहाँ पे वो पुशअप मार चुका होता है, वहां पे धूल जमा होती है। डंबल्स, जहाँ पे इतने कीटाणु लगे होते हैं कि हर किसी बंदे का पसीना लगता है। पसीना, कुछ बंदे हाथ से पसीना पोंछते हैं, उसी डंबल को उठा के वर्कआउट करते हैं। वही रोड पे भी वही लगा होता है, वही बेंच पे पड़ता है, वही हाथ लगते हैं। तो हर किसी के हाथों में जर्म्स लगे होते हैं, वो फिर जाके उस गिलास के लगते हैं। और कितने, कम से कम 200 हाथ उस गिलास के लगते हैं, तो उसमें कितने कीटाणु लग चुके होंगे। वो अलग बात है कि बड़े बड़े जिम के अंदर डिस्पोजल गिलास अवेलेबल होते हैं, लेकिन हर कोई जिम वाला नहीं रखता वो चीज, क्योंकि हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता। हर तरह की जिम है, कुछ सस्ते जिम है, कुछ महंगे जिम है, समझ रहे हो? तो पानी की बोतल अपने साथ रखें, पानी की बोतल भरो। जब भी आप वर्कआउट करते हो, एक सेट मारा, 2 सिप पानी पी लिया। और इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब भी आप वर्कआउट करते हो, आपका 1-1.5 घंटे का सेशन होता है, तो आपको कम से कम 1 से 1.5 लीटर पानी पीना ही पीना है, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। एक सेट किया, 2 घुट पानी पी लिया। एक सेट किया, फिर 2 घुट पानी पी लिया। केवल एक एक 2-2 सिप करके ही पानी पियो। ऐसा नहीं कि आप एक गिलास पूरा एक बार में पी रहे हो, वो भी सही नहीं है आपके लिए। एक एक 2-2 घुट करके पानी पियोगे, वो आपको हेल्प भी देगा, वर्कआउट में आपको एनर्जी देगा। तो दोस्तों, तीसरा पॉइंट होगा हमारा सैनिटाइजर। अब कहोगे आप तो ये तो कोविड में चला था, सैनिटाइजर का यूज करो, अब तो कोविड भी नहीं है।
दोस्तों बात कोविड की नहीं है, सैनिटाइजर तो कोविड से बहुत पहले आ चुका था, लेकिन वो अलग बात है कि इसका नाम इतना फैला नहीं था, हर कोई जानता नहीं था सैनिटाइजर के बारे में। तो सैनिटाइजर आपके बैग में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब भी आप अपना वर्कआउट ख़त्म करते हो तो हर कोई बंदा ज़रूर नहीं वॉशरूम में जाके साबुन से हाथ धोता है। इतने मैं ये चीज़ पहले ही बता चुका कि आप जिम में जाते हो, इतने सारे क्लाइंट्स आते हैं, जगह जगह आपके हाथ लगते हैं, तो इतने सारे जर्म्स आपके हाथों पे लग जाते हैं, कीटाणु इतने लग जाते हैं हाथों पे। तो सैनिटाइजर का यूज करो वर्कआउट के बाद। उसके बाद ही अपनी प्रोटीन, जो भी शेकर होता है, जिस शेकर में आप प्रोटीन डाल के लाते हो, वो हाथ साफ करके उसके बाद ही अपनी प्रोटीन वाली शेकर में पानी डालो, उसको शेक करो, तब पियो। क्योंकि आप उसी के ढक्कन को खोलोगे बिना हाथ साफ किए तो कीटाणु उसके ऊपर लगेंगे और कीटाणु आपके साथ पेट में जाएंगे। पीते टाइम जब प्रोटीन पियोगे तो कीटाणु पेट में जाएंगे और सिंपल सी बात है, आपका बीमार पड़ना तय है। हमारा पेट खराब हो जाएगा, उल्टियां हो जाएंगी, दस्त लग सकते हैं। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और आखिरी पॉइंट दोस्तों, टी शर्ट। जब भी आप वर्कआउट करने जाते हो एक एक्स्ट्रा टी शर्ट साथ में बैग में डाल के लेके जाओ, क्योंकि जब आप वर्कआउट करते हो तो आपकी जो टी शर्ट पहन के जाते हो तो पसीने में भर चुकी होती है, पसीने में इतनी गीली हो जाती है और बहुत सारे टॉक्सिन्स निकलते हैं हमारी बॉडी से, ठीक है। फिर वो स्मेल हो जाती है उसमें। जब टी शर्ट में स्मेल हो जाती है, कहीं मान लो आप चलो उस टाइम जिम से निकलते हो, रास्ते में कहीं रुक गए या किसी के पास खड़े हो गए, तो वो स्मेल दूसरे को फेस ना करनी पड़े। तो ये एक अच्छी आदत है कि आप टी शर्ट साथ में रखो, ताकि जिम में निकलने से पहले आप वो टी शर्ट चेंज कर लो। अब सर्दियों का टाइम आ रहा है, जैसे ही जिम का अंदर माहौल, इतने सारे क्लाइंट होते हैं तो मौसम इतना ठंडा नहीं होता, लेकिन जब आप जिम से निकलते हो तो आप डायरेक्ट आपकी बॉडी को ठंडी हवा लगती है, जिससे आपके बीमार पड़ने के चांस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। इसलिए साथ में एक टी शर्ट लेके जाओ, अपना वर्कआउट किया, पसीने वाली टी शर्ट को निकाल के दूसरी टी शर्ट पहन लो नई। और लास्ट पॉइंट दोस्तों मैं बताऊंगा, परफ्यूम। कुछ लोग उसको सेंट बोल देते हैं, सेंट वैसे अलग होता है, परफ्यूम अलग होता है। तो बॉडी परफ्यूम रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपने बहुत सारे ऐसे क्लाइंट देखे होंगे जिनकी बॉडी बहुत ही अजीब सी स्मेल मारती है। तो सबसे पहले है कि आप जब घर से जाओ तो अपनी बॉडी को परफ्यूम अप्लाई करके तभी जिम के अंदर एंट्री करो। और केवल जिम ही नहीं, एक परफ्यूम आपकी लाइफ का हिस्सा होना चाहिए। अच्छी स्मेल्स हमेशा दूसरे लोगों को आकर्षित करती है और अच्छा फील भी कराती है। तो आपकी जिम बैग के अंदर परफ्यूम का होना बहुत ज़रूरी है। जब भी आप जिम जाते हो तो परफ्यूम अप्लाई करके जाओ, वहाँ पे आसपास के लोगों को अच्छा फील होगा, आपकी बदन से बदबू नहीं आएगी। जब आप पसीने आते हैं तो बदबू आती है, लेकिन पसीने की बदबू ख़त्म करने के लिए आप परफ्यूम अप्लाई करो। और जब आप टी शर्ट चेंज करते हो तो उस परफ्यूम को दोबारा अप्लाई करो, ताकि पसीने की, नहाए तो अभी आप हो नहीं, बॉडी से स्मेल तो आएगी आएगी पसीने की। अगर आप परफ्यूम अप्लाई कर लोगे तो बहुत कम चांस होंगे स्मेल आने के। अगर आप कहीं बैठते भी हो कलीग्स के साथ, दोस्तों के साथ जिम करने के बाद, तो उनको इतना बुरा फील नहीं होगा आपके साथ बैठने से। तो दोस्तों ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखनी है और हमारे जिम बैग के अंदर ये चीज़ें होनी ही होनी चाहिए, जो आपको एक अच्छा इंसान बनाती हैं। आपकी अच्छी आदतें ही आपको एक अच्छा इंसान बनाती हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।